नमस्कार। जैसे कि वीडियो में आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि यहाँ फूल मालाएँ हैं और फूल मालाओं के साथ आप मेरे साथ ये चेहरा देख रहे हैं और पीछे के दृश्य भी समझ जा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आज हम कोर्ट में हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ हम खुशी के मौके पर हैं। यहाँ से हमारे साथ पाटखोरी से नवनिर्वाचित सरपंच साहुन जी हमारे साथ हैं, साहुन वकील जी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे। वो 169 वोटों से वो यहाँ से जीते हैं, तो उनसे बात ये करेंगे कि इस पंचायत की जो समस्याएं हैं, पाटखोरी की जो समस्याएं हैं, उनको किस तरह देखते हैं। जब वो जनता के बीच गए तो क्या क्या मुद्दे उनके सामने आए थे, जनता ने उनसे क्या मांग रखी थी और साथ में उनको मुद्दों को जनता ने सराहा और अपने हिस्से में उनको वोट दिया और उनको जीत हासिल कराई। सबसे पहले हम वकील साहब आपको बधाई देना चाहेंगे। आप एक सरपंच बने और जनता की समस्या जो थी उनको आपने देखा और उनके बीच आप पहुंचे उनको लेकर, तो जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? सबसे पहले बधाई देंगे सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। अब बात करें आपकी पंचायत की, तो वहाँ काफ़ी समस्याएं हैं और उस जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस सोच समझ और विश्वास से जनता ने हमको चुना है जी। तो उनकी जो सोच रही, उन्होंने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है, तो उसमें उनके साथ विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे। और जो समस्याएं हैं गांव की, सबसे जो मेन समस्या है वो हमारे गांव में पानी की है। तो उसके लिए हम पहले से ही प्रयासरत रहे हैं कि उनके लिए हमने तरुण भारत संघ और दूसरे पानी की जो और संस्था हैं, जो इंटरनेशनल लेवल का व्यक्ति हैं, श्री राजेंद्र सिंह जी, उनका हमने प्रोग्राम कराया है और एक बांध बनवाया है। अरावली के जो ऊपर जो पहाड़ियां हैं, इनमें भी हमने छोटे छोटे जोड़, उनसे पशु पक्षियों के लिए भी फ़ायदा होगा और वाटर लेवल अप होगा, उसके लिए हमने काम किया है। और जो थोड़ी बहुत और समस्याएं हैं, जैसे हम गांव लोगों के बीच में गए थे, हमने वोट मांगे थे कि लोगों से अब से पहले किसी का राशन कार्ड बनवाने के लिए, किसी का मकान बनवाने के लिए, किसी से दूसरे काम के लिए, किसी से 2000 लिए, किसी से 5000 लिए, तो लोगों को हमने ये विश्वास दिलाया कि आपके साथ ऐसी चीटिंग नहीं होगी। जो सरकार की जो योजना है वो आप तक बिना आपका हक डकारे आपको मिलेंगी, ऐसा हमने लोगों से वादा किया और लोगों ने हम पर विश्वास किया है। और सबसे बड़ी जो गरीब और ज़रूरतमंदों की सरकार की जो योजना थी कि लोगों को 100 गज के प्लाट मिलें और उनके लिए मकान मिले, कोई बिना छत के ना रहे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्रियों का ये सपना था हरियाणा प्रदेश में, वो हमारे गांव में नहीं दे सरपंच ने तो ये लोगों से हमने वादा किया है कि आपको वो 100 गज के प्लाट और आपके लिए मकान की और पानी के लिए जो कुंडे और खंडे जो बन रहे हैं, उनका हमने वादा किया है और इंशाल्लाह वो उन वादों पे हम खरा उतरेंगे। और लोगों से हमने ये भी कहा है कि आपके साथ ये चीटिंग नहीं होगी, चाहे आपका राशन की जो बात हो, आपके चाहे मकान की बात हो, चाहे आपकी प्लाट की बात हो, और दूसरी सरकार की जो योजना है वो आपको पूरी दिलवाएंगे और उनमें कोई गबन नहीं करेंगे, कोई चीटिंग आपके साथ नहीं करेंगे, कोई विश्वासघात ये नहीं करेंगे। इस विश्वास के साथ लोगों ने हम पे विश्वास किया है, इसको हम टूटने नहीं देंगे। सर बात करें, देखिए 75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन अगर पंचायत की बात करें, आपकी पंचायत की खासकर, तो वो कहीं ना कहीं आज भी ऐसी है। आज भी वहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, चाहे युवाओं को देख लीजिए, शिक्षा को देख लीजिए, और पानी की आपने समस्या पे ध्यान भी दिया है, आपने बता भी दिया है कि पानी की समस्या के साथ साथ वहाँ रास्ते भी कच्चे हैं आज भी। तो क्या वजह आप मानते हैं सर? देखिए, अब से पहले जो सरपंच बने हैं उनकी ये कमियां रही हैं। और दूसरे जो समस्याएं हैं, हम अपनी सोच से, अपने लोगों से विचार विमर्श करके नहीं, क्योंकि राज और समाज मिलके ही व्यवस्था जो चल रही है इसको चलाएंगे। और दूसरे जो इनकम के जो स्रोत हैं उनको हम सरकार से डिमांड कर और दूसरे जो हमारे जो पंचायत लैंड है या दूसरे कोई और सेसेस हैं उनको लगाकर हम गांव में इनकम बढ़ाकर युवाओं के लिए भी और लड़कियों के लिए भी ये सब चीज़ एजुकेशन के लिए हम काम करेंगे। और जो अब कच्चे रास्ते हैं उन पे हमने कुछ तो अपने पर्सनल फंड से भी उनकी अर्थ फिलिंग कराई है, बाकी जो और सरकार से मांग करके और दूसरे हमारे जो संस्थाएं जो विकास पे, एजुकेशन पे या दूसरे कंप्यूटर एजुकेशन पे जो काम कर रही हैं, उनसे हमने लाइब्रेरी के लिए डिमांड भेजी हुई है और वो जल्दी पूरी हो जाएगी। ऐसा करके हम गांव को शिक्षित और विकसित बनाने का एक सपना लेके जो चल रहे हैं, तो वो हम पूरा करेंगे। अच्छा। उसी के साथ बात कर लेते हैं सर कि एक लेवल पे देखा जाए, मेवात लेवल पर, आप एक वकील साहब यहाँ से हैं, तो मेवात में चुनाव के वक्त में बहुत ही खून संघर्ष हुआ था, तो क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज जनता के लिए देना चाहेंगे, पूरी मेवात की जनता के लिए? तो क्या एक संदेश आपका रहेगा आपकी ओर से, और आपकी पंचायत में कैसा माहौल रहा? देखो, हमारी पंचायत में जब बूथ
चल रहा था, लोग वोटिंग कर रहे थे, बड़ा शांतिपूर्वक बड़ी समझदारी से लोगों ने अपना वोट किया। और जिसने जिस तरह का समर्थन करा, किसी ने ईमानदारी का समर्थन करा, किसी ने पढ़े लिखे होने का समर्थन, किसी ने बेईमानी से बचने का समर्थन किया, वो लोगों ने अपना वोट डाले। पर जो मैं समझता हूँ कि जो ये खूनाजारी जो हुई है, ये लोगों पे अपनी हार झिली नहीं, बर्दाश्त नहीं हुए, युवा चेहरे लोगों पे नहीं झिल रहे, और इन्होंने लोगों को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए, अलग अलग तरह के वादे किए, पर लोगों ने इनको नकार दिया। तो ये बौखलाए हुए हैं, ये व्यक्ति जो कर रहे हैं, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। अमन शांति के साथ लोगों की सेवा करनी चाहिए, लोगों को आगे इलेक्शन में इनको दिल जीतना चाहिए, ये इनको लड़ना नहीं चाहिए, ऐसा मैं अपना संदेश देना चाहता हूँ। जी धन्यवाद। ये हमारे साथ वकील साहब मौजूद रहे और अब नवनियुक्त सरपंच हैं साहुन जी पाटखोरी पंचायत से, वो 160 वोटों से 69 वोटों से विजयी हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने कहा है कि अब क्षेत्र की जो भी समस्याएं वहाँ हैं, चाहे जल की बात कर लें, क्योंकि जल की अहम समस्या वहाँ रही है, महिलाओं को पानी सर पे लाना पड़ता है, वो भी दूर दूर से। और साथ ही उन्होंने बताया कि रास्तों को भी हमने थोड़ा पहले ही कच्चे जो ज़्यादा थे तो उन पर मलबा वगैरह डलवा कर उनको थोड़ा रिलीफ दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि एजुकेशन का ध्यान दिया जाएगा, लाइब्रेरी वगैरह युवाओं के लिए खोली जाएंगी। आप हमारे साथ बने रहिए DTV पर। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान जी के साथ मैं आपका अपना जी कोहली। धन्यवाद।